जापान द्वीपों का देश हमेशा से प्रकृति की ताकतों के प्रति संवेदनशील रहा है। 1896 में एक भयानक सुनामी ने जापान के तटों पर कहर बरपाया, जिससे देश सदमे में चला गया। यह त्रासदी, जिसे अक्सर मेइजी सानरिकु सुनामी के रूप में जाना जाता है, जापानी इतिहास में सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। इस घटना ने हजारों लोगों की जान ले ली और व्यापक विनाश का कारण बनी, जिससे राष्ट्र के दिल में गहरा घाव रह गया। प्रशांत महासागर, जो जापान के लिए जीवन और आजीविका का स्रोत है, उस दिन एक क्रूर शक्ति में बदल गया। यह त्रासदी जापानी लोगों के लिए एक कठोर अनुस्मारक थी कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित और शक्तिशाली हो सकती है, और इसने आपदा तैयारी और समुदाय के लचीलेपन के महत्व को रेखांकित किया। इस निबंध में हम 1896 की जापान सुनामी की घटनाओं, कारणों और परिणामों का पता लगाएंगे। हम इस बात की जांच करेंगे कि इस त्रासदी ने जापानी समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया, और इसने आधुनिकीकरण और आपदा के प्रति जागरूकता के लिए मार्ग कैसे प्रशस्त किया। 15 जून 1896 की शाम को जापान के तट के नीचे की धरती हिल गई। रिक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता के भूकंप ने सानरिकु क्षेत्र को हिला दिया, जिससे व्यापक घबराहट फैल गई। भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे था, जो जापान ट्रेंच के रूप में जाना जाने वाला एक टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। यह भूकंप एक मेगाथ्रस्ट भूकंप था, जो तब आता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और अचानक खिसक जाती हैं। इस मामले में प्रशांत प्लेट ओखोटस्क प्लेट के नीचे खिसक गई, जिससे समुद्र तल में अचानक हलचल मच गई। इस हलचल ने पानी के एक विशाल पिंड को विस्थापित कर दिया, जिससे समुद्र की सतह पर एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई। भूकंप के बाद मिनटों में समुद्र तट से एक भयावह दृश्य सामने आया। पानी तेजी से पीछे हट गया, जिससे समुद्र तल उजागर हो गया और भ्रमित करने वाला शून्य बन गया। यह प्रकृति का एक अशुभ संकेत था, जो आने वाली तबाही का अग्रदूत था। जो लोग इस घटना के महत्व को समझते थे, वे ऊंची जमीन की तलाश में दौड़ पड़े, ये जानते हुए कि एक विशाल लहर आ रही है। जैसे ही भूकंप के झटके कम हुए, पानी की एक विशाल दीवार क्षितिज पर दिखाई दी। सुनामी, जिसकी ऊंचाई 38 मीटर तक पहुंच गई, जापान के पूर्वोत्तर तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इवाते, मियागी और आओमोरी के प्रांत तबाह हो गए। सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में संजो और रिकुजेन के तटीय शहर थे। विशाल लहरें बिना किसी चेतावनी के दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, पूरे गांवों को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। लकड़ी के घर, जो सुनामी के प्रकोप का सामना करने के लिए बेकार थे, टुकड़े टुकड़े हो गए और समुद्र में बह गए। सुनामी की विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय थी। नावों और जहाजों को जमीन पर ले जाया गया, कुछ मील अंतर्देशीय, क्योंकि उग्र जल ने सब कुछ अपने रास्ते में निगल लिया। इमारतें ढह गईं, फसलें नष्ट हो गईं और पूरा परिदृश्य बदल गया। एक बार परिचित स्थल चिन्ह हमेशा के लिए मिटा दिए गए, जो प्रकृति के क्रोध का प्रमाण थे। जैसे ही पानी कम हुआ, 1896 की सुनामी की विनाशकारी सीमा भयावह रूप से स्पष्ट हो गई। मरने वालों की संख्या चौंका देने वाली थी, जिसमें अनुमानित 22,000 से अधिक लोग मारे गए थे। हजारों लोग घायल हुए और अनगिनत लोग बेघर हो गए। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तटीय समुदायों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। उनके घर, व्यवसाय और आजीविका नष्ट हो गए। सुनामी ने अपने पीछे मलबे और विनाश का एक दृश्य छोड़ दिया। जीवित बचे लोगों को अपने प्रियजनों के नुकसान, अपने घरों और अनिश्चित भविष्य के दर्दनाक परिणामों का सामना करना पड़ा। जापान सरकार के सामने एक भारी काम था। त्रासदी के पैमाने के लिए बुनियादी ढांचे, संचार और राहत प्रयासों को भारी नुकसान ने और बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद के लिए आगे आया, सहानुभूति और सहायता की पेशकश की। एकजुट होकर सामना, राहत और पुनर्निर्माण। 1896 की सुनामी के तत्काल बाद जापानी लोग राहत और पुनर्निर्माण के प्रयासों में एक साथ आए। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की, अजनबियों ने जरूरतमंदों को सांत्वना और सहायता प्रदान की। जापान सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और संसाधन जुटाने के लिए तेजी से काम किया। सेना और नौसेना को जीवित बचे लोगों की तलाश, चिकित्सा सहायता प्रदान करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए तैनात किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी उदारता से योगदान दिया, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने वित्तीय सहायता और राहत सामग्री प्रदान की। जापानी रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसे त्रासदी के कुछ साल पहले ही स्थापित किया गया था,
ने राहत प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्वयंसेवकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और जीवित बचे लोगों को सहायता वितरित करने के लिए जुटाया। सुनामी की छाया, एक राष्ट्र चिंतित। 1896 की सुनामी का जापानी मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। त्रासदी ने प्रकृति की शक्ति और मानव भेद्यता की याद दिलाई। इसने कला, साहित्य और लोक कथाओं में अपना रास्ता खोज लिया, जिससे पीढ़ियों तक कहानियों और चेतावनियों को आकार दिया गया। त्रासदी ने जापान के धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों को भी प्रभावित किया। बहुत से लोगों ने सुनामी को त्सुनामी के रूप में व्याख्यायित किया, जो समुद्र देवता के क्रोध का प्रतीक है। इसने समुद्र देवता को शांत करने और भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए डिजाइन किए गए अनुष्ठानों और प्रथाओं को जन्म दिया। 1896 की सुनामी ने जापान में आपदा तैयारी और शमन के महत्व पर प्रकाश डाला। सरकार ने सुनामी चेतावनी प्रणालियों में निवेश करना शुरू किया, तटीय सुरक्षा को मजबूत किया और आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल में सुधार किया। आधुनिकीकरण की ओर, त्रासदी से सीख। 1896 की सुनामी मेजी बहाली के दौर में आई, जो जापानी समाज और सरकार में तेजी से बदलाव और आधुनिकीकरण का दौर था। त्रासदी ने आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश के महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर आपदा की रोकथाम और शमन के क्षेत्रों में। जापान सरकार ने भूकंप और सुनामी अनुसंधान में भारी निवेश किया, जिसका उद्देश्य इन घटनाओं को बेहतर ढंग से समझना और भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करना था। इसने भूकंप विज्ञान, समुद्र विज्ञान और सिविल इंजीनियरिंग में प्रगति की, जिससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिला। 1896 की सुनामी ने जापान के आधुनिकीकरण को भी प्रभावित किया, जिससे बुनियादी ढांचे, संचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। सरकार ने रेलवे, पुलों और बंदरगाहों के निर्माण में निवेश किया, जिसका उद्देश्य परिवहन और संचार प्रणालियों को मजबूत करना था। आपदा से तैयारी, भविष्य के लिए सबक। 1896 की सुनामी जापान और दुनिया के लिए एक दुखद लेकिन मूल्यवान सबक थी। इसने आपदा तैयारी, सामुदायिक लचीलापन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। जापान ने 1896 की आपदा से सीख ली है, जो दुनिया में सबसे उन्नत आपदा तैयारी प्रणालियों में से एक है। देश में अब भूकंप और सुनामी चेतावनी प्रणालियों, व्यापक निकासी योजनाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे का एक मजबूत नेटवर्क है। जापान आपदा जोखिम न्यूनीकरण में एक वैश्विक नेता भी बन गया है, जो दुनिया भर के अन्य देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करता है। देश की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इसके आपदा प्रबंधन पेशेवरों को उनकी विशेषज्ञता और दक्षता के लिए पहचाना जाता है। निष्कर्ष, अतीत को याद रखना, भविष्य का निर्माण। 1896 की जापान सुनामी मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। त्रासदी ने हजारों लोगों की जान ले ली, व्यापक विनाश का कारण बना और जापानी समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। हालांकि 1896 की सुनामी मानव भावना के लचीलेपन और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक साथ आने की शक्ति की कहानी भी है। जापानी लोगों ने उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ त्रासदी का सामना किया, अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया और भविष्य के लिए बहुमूल्य सबक सीखा। आज जैसे ही हम 1896 की सुनामी की वर्षगांठ मनाते हैं, आइए हम उन लोगों की यादों को सम्मानित करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई और प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। आइए हम अपनी प्रतिबद्धता को भी नवीनीकृत करें कि हम अतीत से सीखेंगे, आपदा तैयारी में निवेश करेंगे और एक सुरक्षित और अधिक लचीला भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।